अच्छे से काम करना, हाँ? और घर जल्दी आना। अब पता चलेगा कि ये कहाँ जाती है और किससे मिलती है। जीपीएस तो मैंने लगा ही दिया है और इसकी पल पल की अपडेट मेरे फ़ोन पे आ जाएगी। ये क्या? ये तो यहाँ कहीं आई हुई है। ये तो इसका ऑफिस है भी नहीं। ओयो होटल? ये ओयो होटल में क्या करने आई है? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये मुझे चीट कर रही है। अभी बताता हूँ उसे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। ईशान, तुम? हाँ मैं। तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे। तुम तो ये बोलकर निकली थी ना कि तुम काम से ऑफिस जा रही हो और ऑफिस के बहाने तुम यहाँ आई हो होटल में। नहीं ईशान, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, सब समझ में आ रहा है मेरे कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। अरे मैं कुछ दिन घर पे क्या बैठ गया, तुमने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरी नौकरी क्या छूट गई, तुमने बाहर अफेयर चलाना शुरू कर दिया। मुझे तो पहले तुम पे भरोसा नहीं था कि तुम कहीं बाहर जाके नौकरी करो। अरे मैं घर चला लेता, लेकिन तुमने जिद करी थी कि तुमको बाहर जाके नौकरी करनी है। और मुझे पता था कि नौकरी के नाम पे आजकल लड़कियां क्या करती हैं। और देखो सच सामने है, तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है, नौकरी के नाम पे तुम यहाँ होटल में आके अपने आशिक से मिल रही हो। ईशान, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं समझा रही हूँ तुम्हें। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे एक बात नहीं सुननी है। मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। और तुम्हें पता है मुझे कैसे पता चला कि तुम इस होटल में हो? जब तुम मेरे पास से गई थी ना, तब मैंने चालाकी से तुम्हारे इस सूट में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था ताकि मुझे पता चल सके कि तुम कहाँ जाती हो। और ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 2-3 दिन से मुझे तुम पे वैसे ही डाउट हो रहा था, क्योंकि तुम घर आती थी, तुम मुझसे बात नहीं करती थी, फोन पे लगी रहती थी। तभी मैं समझ गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए मैंने जीपीएस ट्रैकर लगाया। और देखो सच मेरे सामने है। तुम ऑफिस के नाम पे यहाँ होटल में आई हो अपने आशिक के साथ रंगरेला मनाने के लिए ना। मनाओ, जितना मनाना मनाओ। ईशान बस, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोलने जा रहे हो, तुम मेरी बात तो सुनो। दीदी बताओ क्या खाओगे? आप? हाँ भाई, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? देख लिया, हो गई संतुष्टि, यही बताने वाली थी, लेकिन तुम मेरी बात थोड़ी सुन रहे थे। ईशान, मैं अपने भाई से मिलने आई थी, ना कि किसी आशिक से। पर इससे मिलने के लिए यहाँ क्यों आई हो? वाह ईशान, तालियां तो तुम्हारे लिए बजनी चाहिए। तुम मुझे मायके कब जाने देते हो? मेरे भाई बहन माँ बाप से कब मिलने देते हो तुम मुझे? और बोल रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ईशान मेरी बात सुनो, मेरे माँ बाप और भाई बहन से तुम्हारा झगड़ा हुआ है, मेरा नहीं। अरे यार कहीं जाने नहीं देते तो मैं क्या करती? रक्षाबंधन आ रहा है, अपने भाई से मिलना था मुझे, राखी बांधनी थी। तुम ना मुझे इसके घर जाने देते हो, ना इसको हमारे घर आने देते हो। मैं क्या करती बताओ? कहाँ बांधती राखी? बुला लिया मैंने, बोल दिया होटल में मिल लो। और तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ना, तो देख लो उसके हाथ पे, मैंने राखी बांधी आज। बेशक आज रक्षाबंधन नहीं है, क्यों? क्योंकि राखी वाले दिन तो तुम मुझे निकलने देते नहीं हो। हाँ जीजू, यहाँ तो आप कभी दीदी को भेजते हो ना हमें आने देते हो। और मैंने तो दीदी से मना भी करा था कि हमें इस तरीके से नहीं मिलना, लेकिन दीदी मानी नहीं और हम इसलिए यहाँ मिले। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू यार कैसी बातें कर रहा है? तू घर आ सकता है और रक्षाबंधन पे तो जरूर आ सकता है। देख, तेरे घर वालों से मेरे घर वालों को झगड़ा हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरे घर वालों को बहुत जलील किया था। और मैं इसीलिए इसको तेरे घर जाने नहीं देता। और मैं नहीं चाहती कि वहां जाए तो मेरे बारे में या मेरे परिवार वाले के बारे में बुरा सुने, क्योंकि तेरे मम्मी पापा तो मानते नहीं है। उनको तो बस मौका चाहिए होता है हमारी बुराई करने का। और तू आ सकता है हमारे घर, रक्षाबंधन की तो बात है। देखो रक्षाबंधन की बात है तो तुम अपने भाई को बुला सकती हो। और तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि रक्षाबंधन पे अपने भाई को बुलाऊं या नहीं। तुम तो बस अपने मन में कुछ भी सोच ली। देखो मेरी भी बहन है और हर राखी पे मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ ना, तो तुम भी जा सकती हो या फिर तुम अपने भाई को बुला सकती हो। और देखो तुमने जो अपने भाई को राखी बांधी है ना, इस राखी का कोई मायने नहीं है, क्योंकि रक्षाबंधन पे ही जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना, तो उसी के मायने होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार रक्षाबंधन पे तुम अपने भाई के घर जाओ और वहां जाके राखी सेलिब्रेट करो। सच्ची ईशान? और देखो यार, इस तरह की हरकत दोबारा प्लीज मत करना, क्योंकि तुम अच्छे घर की रहने वाली हो, एक सोसाइटी में रहती हो तुम। कल को पता चला कि किसी करीबी ने तुम्हें ऐसे होटल आते हुए देख लिया तो वो तो बुरा ही सोचेगा ना, जैसे मैंने सोचा। तो आगे से प्लीज इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, अब घर चलो और घर चल के पैकिंग करो। वैसे कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, तो अपने भाई के घर जाके इस बार राखी मनाना।
हाँ ईशान, तुम सही बोल रहे हो। मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं तुमसे पूछ लूं कि मैं भाई को घर बुला सकती हूँ या नहीं राखी के लिए। मुझसे गलती हो गई ईशान। तो अब घर चले? ठीक है। ठीक है जीजू, मैं भी अब निकलता हूँ।